चलिए अब बात करेंगे नक्सल मुक्त बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लगातार समेट रहा है। नक्सलवाद खात्मे की दिशा में अच्छी खबर सामने आई है। बस्तर जिले को अब नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया और केंद्र सरकार ने इसे माओवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया, जो सुरक्षा बल और प्रशासन की संयुक्त मेहनत का ही परिणाम है। कलेक्टर का ये कहना है कि 2025 में LWE के तहत मिलने वाला ग्रांट अब बंद कर दिया गया है। बस्तर जिले को LWE से निकलकर लेगेसी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में डाला गया, जो एक अच्छी पहल माना जा रहा है। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, ये सफलता सरकार की रणनीतिक योजनाओं, सुरक्षा बलों के दृढ़ संकल्प और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का ही परिणाम है। राज्य में नक्सल उन्मूलन की दिशा में तेजी से काम चल रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि मार्च 2026 तक पूरा बस्तर संभाग और देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। नक्सल मुक्त की दिशा में लगातार कई ऐसे जिले हैं, 7 में से 2 जिले जो पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। उपलब्धि कह सकते हैं, विकास की जो गाथा है वो छत्तीसगढ़ का बस्तर अब लिखने जा रहा है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला नक्सलवाद के साए से अब मुक्त हो चुका है। संचालित करते उससे अनेक इलाकों को नक्सल आतंक से, नक्सल गतिविधि से हमने मुक्त कर दिया गया। शेष इलाकों में भी कार्रवाई लगातार जारी है। यदि उदाहरण स्वरूप बोलेगा, जैसा बासागुड़ा जगरुंडा एक्सेस है, अरनपुर जगरुंडा, चिंतनार किस्टाराम, बेजी चिंता गुफा, पल्ली बारसूर, कोयलीबाड़ा से लेकर प्रतापपुर, अबुजमार के अंदर नारायणपुर से लेकर कुतुल, नीलांगूर एक्सेस, नारायणपुर, सोनपुर, गारपा एक्सेस, इस प्रकार अनेक इलाका में, जैसा बस्तर जिला का बात करें तो उसमें तुलसी डोंगरी एरिया, इस प्रकार अनेक इलाका में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात जो बेहतरीन नक्सलविरोधी अभियान संचालित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी गई थी। उसी कारण से नक्सल गतिविधि काफी हद तक इन इलाका में समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, उनसे बात करेंगे। सर, बस्तर नक्सल मुक्त जिला घोषित हो गया, केंद्र सरकार ने माओवाद प्रभावित सूची से बस्तर को बाहर कर दिया, सब बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे? देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार कार्यवाहियां हुई है और लगभग इन 11 सालों में इन तीनों मुद्दों पर सरकार ने बहुत ठोस और रणनीतिपूर्वक काम किया है, सफलताएं मिली है। छत्तीसगढ़ में भी 2018 तक छोटे हिस्से में सिमट गए थे और फिर 23 में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार ने जिस मजबूती से नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया और मार्च में तो पूरा देश और बस्तर नक्सल मुक्त होने वाला है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है और इस दिशा में काम हो रहा है। सर, जिस तरीके से 1.5 साल में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो क्या माना जाए लक्ष्य पहले ही पूरे बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त कर लेंगे? देखिए, जिस गति से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उससे पहले हो जाए। और पर आज बस्तर के लोग जिस प्रकार से उत्साहित हैं, वो बड़ा आनंद देने वाला है और निश्चित रूप से अब बस्तर खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। बस्तर जिले को नक्सल मुक्त करने पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है, तो जल्द ही पूरा बस्तर संभाग भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखड़े, आनंद न्यूज, रायपुर। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे, जगदलपुर से हमारे सहयोगी जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़ गए। जीवानंद, देखिए, कभी नक्सलवाद के नाम से ही बस्तर मशहूर था और यही वजह है कि अब इन तमाम जिलों में नक्सली पर्चे मिलना बंद हो चुके हैं और जो भी विकास के जो काम है वो अब शुरू हो चुके हैं, तो दूसरी जो तमाम वारदातें हैं वो अब नहीं हो रही। यानी कह सकते हैं बस्तर एक नई इबारत लिखने को अब तैयार है, विकास की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। देखिए, निश्चित रूप से आज ये जो नक्सल मुक्त होने की जो आज केंद्र सरकार ने घोषणा के बाद जिस तरह से लोगों के मन में एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, निश्चित रूप से 4 दशक से जिस तरह से बस्तर में नक्सलियों ने नासूर बनकर रह गए, कई सैकड़ों लोगों की लोगों की हत्या गई है, कई जवान शहीद हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब ये नक्सल मुक्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं बस्तर वासियों के लिए एक अच्छी सुखद और अच्छी समाचार कहा जा सकता है। आपको बता देना चाहूंगा, सरकार ने जिस प्रकार की
जैसी LEW के जो सूची से जब जैसे बस्तर के नाम को हटा दी है और वैसे ही बस्तर के लोगों के मन में एक अच्छा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। ये बस्तर कभी इस तरह से जलता था। बस्तर की बात की जाए, जिस बस्तर के उसने आज नक्सल मुक्त किया गया, इस बस्तर के में ही जो जीरम का इतना बड़ा कांड हुआ था, याद होगा, जो 2013-25 मई को जो बस्तर में जो जीरम कांड हुआ था। तो आप समझ सकते कि बस्तर में किस तरह से नक्सल हावी होया करता था। लेकिन जैसे जैसे सरकार की जो विकास की नीति है, उनकी पुनर्वास की नीति है और जिस प्रकार की नवीन कैंप की स्थापना है, उसके बाद से लेकर नक्सली बैकफुट में है। और ऐसे ही नहीं, बस्तर से नक्सल मुक्त हो चुका है। तो बस्तर वासी के लिए ये सुकून और एक राहत की खबर है। और जिस क्षेत्र की बात की जाए, दरभा है, कोलेंग है, चंदामेटा है, कि ऐसा क्षेत्र है तो जो उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ था, जहां पे नक्सलियों की अघोषित राजधानी, आप कहा जाए कि जगदलपुर मुख्यालय से करीबन 5-10 किलोमीटर में ही नक्सल। बिल्कुल जीवनन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ने पूरी तरह से कह सकते हैं नक्सल मुक्त बस्तर हो चुका है और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और चेतावनी भी है IG सुंदरराज पी की कि आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो मौत तय। तो IG सुंदरराज की चेतावनी, गणपति हो या फिर देवजी हो, सोनू हिड़मा, सुजाता के, रामचंद्र रेड्डी, बारसे देवा जैसे बचे हुए शीर्ष नक्सली हैं, उन नेताओं के लिए अंतिम चेतावनी मानी जा रही है। बसवराजू की मौत के बाद संगठन कह सकते हैं बिखर चुका है। सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास दे रही है।